देखो, ये आप लोगों का एक बेसिक लेक्चर है। क्या होता है कि फिजिक्स के अंदर हम लोग जब भी कुछ लिखते हैं ना, तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अगर आप उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लिखेंगे तो वो एक नंबर उसका काट लेगा। स्टैंडर्ड फॉर्म जैसे मान लो आपको कोई कैलकुलेशन करने के बाद में आंसर आ गया 420.50, ये आंसर आया आपका। आपने कोई कैलकुलेशन की और आंसर ये आया, तो ये आंसर गलत माना जाएगा। ये गलत क्यों माना जाएगा? क्योंकि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है पहली नॉन जीरो डिजिट, कोई भी नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट वाली, उसके बाद आपका डेसिमल होना चाहिए। जो डेसिमल होना चाहिए ना, पॉइंट, वो नॉन जीरो डिजिट फर्स्ट वाली नॉन जीरो, मतलब जीरो को छोड़ दो, बस कोई सी पहली जो डिजिट होगी, जीरो को छोड़िए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी डिजिट पहले दी है ना, उसके बाद डेसिमल होना चाहिए। अब जस्ट डेसिमल लगाया 420, ये पहली दूसरी तीसरी तीन के बाद लगा हुआ है, तीन डिजिट के बाद लगा हुआ है डेसिमल, तो यहां डेसिमल हमें नहीं चाहिए। हमें जो डेसिमल चाहिए वो यहां चाहिए, यहां। अब डेसिमल यहां के लिए आपको इस पॉइंट को, डेसिमल को शिफ्ट करना पड़ेगा। डेसिमल शिफ्टिंग, तो यही है अपना पहला टॉपिक कि डेसिमल कैसे शिफ्ट करेंगे। जैसे मैं इस डेसिमल को यहां से हटा करके यहां लिख दूं, तो व्हाट विल बी द आंसर? 4.2050, 4.2050, ये आपका आंसर सही होगा। लेकिन अब आपने जब डेसिमल शिफ्ट किया है, तो फिर इसमें पावर चलेंगे 10 की। इसको लिखेंगे 4.2050 इंटू 10 की पावर 2। ये और ये एक ही बात थी, 420.50 और 4.2050 इंटू 10 की पावर 2, ये दोनों बात सेम है। जो ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये सेम है। इसको लिखोगे आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे, इसको लिखोगे मार्क्स नहीं कटेंगे, पूरे मिलेंगे। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। बात समझ में आया कि नहीं आया? कैसे लिखना है स्टैंडर्ड फॉर्म, समझ में आई? दोबारा सुनो, ये लिखा हुआ देखो, 002421, ये आंसर लिखा हुआ है। एक कैलकुलेशन आई और ये आंसर आ गया। इज दिस करेक्ट? नो, ये करेक्ट नहीं है। पहली डिजिट के बाद पॉइंट, अब मैंने कहा सर जीरो के बाद पॉइंट है, तो अरे नहीं नहीं, जीरो को डिजिट में गिनते ही नहीं है स्टार्टिंग में। स्टार्टिंग में तो जीरो को डिजिट में गिनना ही नहीं है। पहले ये नहीं है, ये भी नहीं है। आपको यहां लिखना है टू के बाद, टू के बाद यहां डेसिमल होना चाहिए। तो हमें डेसिमल यहां शिफ्ट करना पड़ेगा, एक नंबर और दो नंबर। आंसर विल बी 2.4281। समझ में आया कि नहीं है? ये आंसर आया 2.42। अच्छा, ये आंसर और ये आंसर तो अलग है। जब आपने दो नंबर शिफ्ट किया ना, तो यहां पावर भी आएगी, मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -2। दिस इज राइट वन। अभी समय कि नहीं? अब पॉइंट शिफ्टिंग में सुनो, देखो पॉइंट शिफ्टिंग में पावर प्लस में कब चलेगी, माइनस में कब चलेगी, ध्यान सुनना, बहुत सिंपल। नंबर स्केल पढ़ी है आप लोगों ने? नंबर एक ट्रिक से याद कर लेते हैं। ये नंबर स्केल है। नंबर स्केल में बीचों बीचों नंबर होता है जीरो। उसके बाद नंबर देखो, +1 मिलेगा, +2 मिलेगा, +3 मिलेगा, +4। सेम इधर -1 मिलेगा, -2 मिलेगा, -3 मिलेगा, -4 मिलेगा। ऐसे मिलेंगे नंबर। अब देख क्या करें हम लोग, जब पॉइंट में इधर शिफ्ट कर रहा हूं, तो नंबर मिलेंगे आपको प्लस में, लेकिन पावर चलेगी माइनस में। याद रखना, देख लो, पॉइंट इधर शिफ्ट करो, इधर पॉइंट इस तरफ शिफ्ट कर रहे हो आप, तो जो नंबर है वो नंबर स्केल तो प्लस में है, बट पावर आपको किस में लिखनी है? माइनस में लिखनी है। पावर किस में लिखनी है? माइनस में, याद रख लो। अच्छा, इधर मैं शिफ्ट करूं, इधर पॉइंट इधर शिफ्ट करूं, तो नंबर तो माइनस में, बट पावर उल्टी चलेगी, और जो पावर चलेगी वो किस में चलेगी? प्लस में चलेगी। मतलब ट्रिक वाइज याद रख लेते दिमाग में, ट्रिक वाइज। जैसे देखो ये लिखा हुआ है 242.38, ये लिखा हुआ है, एक और टू लगा देते हैं। अब ये डेसिमल यहां है, चाहिए? यहां नहीं चाहिए, मुझे यहां चाहिए। तो कितने नंबर शिफ्ट करना है? एक, दो, तीन। तीन नंबर उधर शिफ्ट करना है, उधर। अब नंबर स्केल में याद रखो, उधर नंबर स्केल में सारे नंबर किसमें मिलते हैं? माइनस में, बट पावर किसमें चलेगी आपकी? प्लस में। आंसर विल बी 2.24238 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 3। कितने नंबर शिफ्ट किया है? एक, दो, तीन नंबर शिफ्ट किया ना। तीन नंबर शिफ्ट हो गया ना, यहां से यहां आया, यहां आया, यहां आया, तीन नंबर शिफ्ट। तो पावर कितनी आएगी? 3। माइनस की या प्लस की? प्लस की। बात समझ में आई ना? इतनी बात समझ में आई ना? अब ये लिखा हुआ है 0.004, ये लिखा हुआ है, ये आंसर गलत है। इसमें पॉइंट आपको यहां और यहां लेके आना है। तो कितना आंसर आएगा? 4.8 इंटू कितने नंबर शिफ्ट किया है? दो, 10 की पावर -2। समझ में आया कि नहीं आया? 10 की पावर कितनी आएगी? -2। पॉइंट शिफ्टिंग समझ में आया कि नहीं आया? इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर प्लस में चलेगी, और इधर शिफ्ट करेंगे तो पावर माइनस में चलेगी। इतनी बात समझ में आएगी नहीं?
आई बात है में। अच्छा, डेसिमल के बाद जो नंबर होते हैं ना, उन्हें हम लोग कैसे पढ़ते हैं ये भी पता होना चाहिए। डेसिमल के बाद नंबर्स आप लोग इंडिविजुअल पढ़ें, इकट्ठे नहीं पढ़ते। ये कितना लिखा हुआ है, ये क्या लिखा है, 2.21, 2.21, 2.21 नहीं है ये। बहुत से लोग इसको 2.21 बोलते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, मैंने बोला ये लिखा है 21.21। 21.21 है क्या ये, नहीं, 21.21। समझ में? डेसिमल के बाद नंबर अलग अलग पड़ जाएंगे, 2, 1, 3, 4, 5 जो भी हो, सारे नंबर कैसे पढ़े जाएंगे, अलग अलग पढ़े जाएंगे। पावर शिफ्टिंग समझ में आएगी नहीं आई, कर लेंगे ना, ये भूलना नहीं। ये बहुत काम आएगा, बेसिक बात है, ये पावर शिफ्टिंग बहुत काम आएगी, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने को मिलेंगी। कितनी वैल्यू आप देखो, आपको बहुत वैल्यू देखने मिलेगी कांस्टेंट, सारी वैल्यू ना आपको स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेगी। जैसे देखो, 9th क्लास में सुनाओ आपने, स्मॉल जी था एक, स्मॉल जी, स्मॉल जी की वैल्यू याद करो कितनी थी, 9.8। एक कैपिटल जी सुना होगा, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ये आप देखो क्या लिखा हुआ, 9.8 स्टैंडर्ड फॉर्म है, 9 के बाद पॉइंट लगा हुआ है, 6.67 6 के बाद पॉइंट लगा हुआ है। समझ में? हर सारी आपको जो वैल्यू मिलेंगी सब किस फॉर्म में मिलने वाली है, स्टैंडर्ड फॉर्म में मिलेंगी। पाई की वैल्यू कितनी होती है आपने पढ़ा है, 3.14। ये देखो 3 के बाद क्या लगा हुआ है, डेसिमल लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, एक के बाद डॉट, एक के बाद पॉइंट, एक के बाद पॉइंट, इसी फॉर्म को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म। समझ में? स्टैंडर्ड फॉर्म में ही लिखना, नहीं है तो आपको बना के लिखना पड़ेगी। फिर बोल रहा हूं, न्यूमेरिकल भी आएंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही करना है, या आदत में डाल लो, अब स्टैंडर्ड फॉर्म आनी चाहिए। ठीक है, अब कन्वर्जन सुनो, ये बात हुई स्टैंडर्ड फॉर्म की, अब अपनी बात है कन्वर्जन। कन्वर्जन सुना है, बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे बहुत कॉमन क्वेश्चन है, 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, नर्सरी से वो फर्स्ट सेकंड क्लास से आपके चालू हो जाते हैं, पढ़ाते रहते हैं, मैडम रटाती रहती है, रटना नहीं है, कन्वर्जन के बिना खेल खत्म। 5 मीटर में कितने सेंटीमीटर है, क्वेश्चन आया। तो हमने सर 1 मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर, 5 मीटर में हो गए 500 सेंटीमीटर। मैंने ये नहीं बोला, लो 5 मीटर में कितने डेसीमीटर है, 5 मीटर में कितने किलोमीटर है। आप फंस गए, ये तो सर समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है। ये लॉजिकल, ये सब कन्वर्जन है, कन्वर्जन। ये कन्वर्जन बहुत परेशान करते हैं बच्चा। अगर ये कन्वर्जन ही नहीं आएंगे आप लोग कैसे करोगे न्यूमेरिकल, समझो। तो कन्वर्जन बहुत जरूरी है कि कन्वर्जन आने चाहिए। आया समझ? अब कन्वर्जन कैसे आए इनका समझ में नहीं आ रहा। तो कन्वर्जन के लिए एक प्रीफिक्स टेबल है पावर की, एक प्रीफिक्स टेबल याद रखना, बहुत सिंपल हो जाएंगे कन्वर्जन, अभी देखते चलो। एक प्रीफिक्स टेबल आनी चाहिए आप। प्रीफिक्स टेबल होती है पावर की, कुछ प्रीफिक्स बनाई गई, जैसे ध्यान सुनना, 10⁻1 को मैं डेका कहूंगा, डेका। इसका सिंबल जो लूंगा मैं वो डीई लूंगा, डीई, डेका। कहीं भी आपको 10⁻2, तो इसे मैं कहता हूं हेक्टो। इसका जो सिंबल लेंगे स्मॉल एच लेंगे। 10⁻3 इसको हम कहते हैं किलो, किलो। और इसका जो सिंबल लेंगे वो आप के लेंगे, के। समझ में आई कि नहीं? 10⁻6 इसको कहते हैं मेगा, मेगा। और इसको कैपिटल एम से लिखेंगे, स्मॉल एम नहीं, कैपिटल एम से लिखना, ठीक है? ये मेगा हो गया, 10⁻6। 10⁻9 इसको कहते हैं गीगा, गीगा। इसको लिखेंगे कैपिटल जी से, ठीक? समझ चलो। 10⁻12 इसको कहते हैं टेरा, टेरा। इसको लिखेंगे कैपिटल टी से। फिर आएगा 10⁻15 15, इसको कहते हैं पीटा, रिप्रेजेंट करेंगे कैपिटल पी से, ठीक है? ये सिंबल लिखे हुए हैं, ये सिंबल बहुत कुछ बताएंगे, अभी देखते चलो, मैं बताऊंगा आगे, सुनो। ये तो प्लस में पावर थी सारी। 10⁻−1 इसको कहेंगे हम लोग डेसी, डेका नहीं डेसी। और रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से, स्मॉल डी से, ठीक है? 10⁻−2 इसको कहेंगे सेंटी, सेंटी। और रिप्रेजेंट किससे करेंगे, स्मॉल सी से। 10⁻−3 इसको कहते हैं मिली, मिली। और रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एम से, वो कैपिटल एम था, ये स्मॉल एम आ गया, मिली। 10⁻−6 इसको कहते हैं माइक्रो, माइक्रो। इसको रिप्रेजेंट करेंगे म्यू से, ये म्यू का साइन बना हुआ है। 10⁻−9 इसको बोलते हैं नैनो, नैनो।
इसको रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एन से, समझ में आए? 10⁻⁻12 इसको कहते हैं पीको, पीको, और रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल पी से। और 10⁻⁻15 इसको कहते हैं फेम्टो, फेम्टो, और रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल एफ से। ये आपकी पावर्स लिखी हुई हैं। अब ये पावर सफिक्स सब आपको ये समझा देगा, बहुत कुछ इजी बना दिया। जैसे देखो, ढंग सुना क्या क्या बोला जाता है, मैंने लिख दिया कहीं इसमें 5 मिलीमीटर इक्वल्स टू डैश मीटर। बस 5 मिनट और ध्यान देना, बिल्कुल सही आना चाहिए। 5 मिलीमीटर बराबर कितने मीटर? तो ये जो बोला है वो क्या बोला है आपने, पूरा नहीं सुना। 5 और ये क्या लिखा है मिली, और क्या है मीटर, बराबर कितने मीटर। तो मैं इस मिली की वैल्यू यहां लिख दूं तो 5 की जगह तो 5, और मिली की वैल्यू होती है 10⁻³ मीटर। खत्म कन्वर्जन, मतलब 5 इंटू 10⁻³ बस में 5 इंटू 10⁻³ मीटर होंगे। अच्छा आपने सुना होगा, देखो ये सुना है नेट की स्पीड, इंटरनेट की स्पीड कितनी आ रही है? अभी इंटरनेट की स्पीड आ रही है 40 kb। आपने कह दिया अरे मेरा बहुत चल रहा है, मेरी तो 20 MB आ रही है। अरे मेरा बहुत तगड़ा चल रहा है, मेरे में तो 1 GB की स्पीड आ रही है। अरे ये MB GB KB ये क्या, ये बेटा ये 40 इंटू के का मतलब होता है किलो। ये देखो के लिखा हुआ है, के मतलब होता है किलो, और किलो का मतलब होता है 10⁻³ ये किसकी वैल्यू लिख दिया आपने, किलो की। और बचा क्या है बी, और बी बोले तो बाइट, 20 MB। तो देखो 20 की जगह 20 इंटू ये एम कैपिटल वाला है, मेगा बोलते हैं मेगा, इसका मतलब 10⁻6 बाइट। ये 10 एक 1 की जगह 1 इंटू जी, जी मतलब गीगा, ये लिखा है गीगा, 10⁻9, 10⁻9 बाइट। 40 kb मतलब कि इतना है, MB का मतलब इतना है, जीबी का मतलब ये सब बाइट में ही है। लेकिन ये देख लो ये सारी चीजें हैं बाइट में ही, बस अंतर ये पावर का चल रहा है। आ रही बात समझ में कि नहीं आ रही है? किसी ने बोला आपसे कि 5 10 15 20 जो भी, देखो 10 किलोमीटर में कितने मीटर, मजाक खस्सा क्वेश्चन बोला है तो यार। 10 की जगह 10, और आगे क्या लिखा है किलो, किलो का मतलब क्या होता है 10⁻3, किलो मतलब 10⁻3, और बचेगा क्या मीटर। बताओ समझ में आया कि नहीं है? 3 नैनोमीटर, नैनोमीटर तो 3 की जगह 3 इंटू नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9 मीटर। समझ में आया कि नहीं है? 2 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे, 2 डेसीमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 2 की जगह 2, और क्या है डेसी, डेसी का मतलब होता है 10⁻⁻1, डेसी का मतलब क्या होता है 10⁻⁻1। बचेगा क्या मीटर, मीटर की जगह मीटर लिखा है, बस डेसी की वैल्यू लिख दी। आई बात समझ में कि नहीं? कहीं लिखा है 2 सेंटीमीटर, बहुत कॉमन है ये सेंटीमीटर, बहुत सुनता है सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अरे कुछ नहीं, 2 की जगह 2 इंटू सेंटी का मतलब 10⁻⁻2, बचेगा क्या मीटर। अभी समझ में कि नहीं? अच्छा पता है इसमें, लेकिन अभी आपने किसी और में कन्वर्ट नहीं किया। अभी जो आप लोग कर रहे हो ना, इसमें हम लोगों ने कन्वर्जन नहीं किया, हम लोगों ने सिर्फ उसका प्रीफिक्स लिख के वहां खत्म कर दिया है। समझ में आ रहा है कि अभी सिर्फ प्रीफिक्स लिखा है, सिर्फ प्रीफिक्स, मीटर का मीटर 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 में निकालना है। अब मान लो किसी और में कन्वर्ट करने को आए, इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? पहले देखो, अगर कहीं और कन्वर्ट करने को आए, कहीं और कन्वर्जन कैसे करेंगे, बात फिर फंसेगी। देखो कहीं और कन्वर्जन मतलब सुनो, 5 किलोमीटर में कितने मीटर, पहला क्वेश्चन, और 5 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, ये आया क्वेश्चन। लो बात समझ रहे हो, 5 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, क्वेश्चन कम से यार। अब ये देखो ये तो सिंपल है, 5 किलो 10⁻3, बचेगा क्या मीटर। आंसर आ गया, समझ में नहीं है? 5 की जगह 5 और किलो की जगह लिख दिया 10⁻3, और हो गया क्या मीटर। अब क्वेश्चन ये नहीं है, अब उसने क्वेश्चन ये बोला है 5 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर। एक बार भी समझ लेना, कन्वर्जन खत्म। ये 5 की जगह 5, किलो की जगह 10⁻3, बचा क्या मीटर। ये मीटर में आ गया, किस में आ गया मीटर में, लेकिन हमें चाहिए किस में, सेंटीमीटर में। किस में चाहिए,
यही है ना, सेंटीमीटर चाहिए ना, जिसमें आपको चाहिए ना उससे डिवाइड कर दो, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड। अच्छा मल्टीप्लाई डिवाइड जैसे जो ऊपर करता हूं वो नीचे भी कर सकता हूं। जैसे देखो अगर मैं ऊपर सेंटी लिखूं तो नीचे भी सेंटी लिखूं तो कट जाएगा, ऐसे करके लिख सकते हैं ना अपने। मैंने यहां लिख दिया सेंटी, फिर देखो मीटर में तो आ गया, मैंने ऊपर क्या लिख दिया सेंटी, तो नीचे भी क्या लिखूंगा सेंटी। अब सेंटी की वैल्यू नीचे लिख दूं, सेंटी की वैल्यू नीचे कितनी होती है 10⁻²। सॉल्व कर लेना, सेंटीमीटर में आ जाएगा। समझ में आया ना मैंने क्या बोला, अभी आप समझे नहीं, बात समझो। मैं आपको डायरेक्ट, मैं तो डायरेक्ट करूंगा, आप लोग भी डायरेक्ट करेंगे, लेकिन क्या रहता है इसको सुनने वाले थोड़ा सा गलत नहीं समझे, दोबारा समझो। 8 किलोग्राम में कितने माइक्रोग्राम होंगे, ये क्वेश्चन आया। तो आपने 8 की जगह 8 लिखा, किलो की जगह लिखा 10⁻³ और ग्राम की जगह लिखा ग्राम। ठीक है, ये तो अपना किस में आ गया है, ग्राम में आ गया। मैंने कहा नहीं यार माइक्रोग्राम में चाहिए, किस में चाहिए, तो जिसमें चाहिए ना उससे डिवाइड कर दो, जिसमें चाहिए उससे क्या कर दो, तो माइक्रो से डिवाइड कर दो। तो अब ये ग्राम में नहीं आया, किस में आया है, माइक्रोग्राम, मतलब माइक्रो ऊपर भी लिख दिया और माइक्रो नीचे भी लिख दिया। समझ में आई, ऊपर नीचे लिख दिया। अब माइक्रोग्राम तो मुझे चाहिए, इस माइक्रो की वैल्यू लिख दो यहां। इस माइक्रो की वैल्यू कितनी होती है 10⁻⁻⁶। आई बात समझ में? अब इसको सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, ये जो पावर दी है नीचे, इस पावर को ले चलते हैं ऊपर। कहां ले चलते हैं, ऊपर। तो ये पावर का साइन बदल जाएगा। तो देखो क्या लिखा है 8 × 10⁻³ ये आ गया ऊपर। तो जो -6 से ऊपर आगे किसी जाएगी +6, 10⁻6 यही होगी। बेस सेम है 10, बेस सेम है 10, बेस सेम होता है तो पावर को क्या कहते हैं ऐड। तो 8 × 10⁻³ और 6 कितनी जाएगी 9। ये आ गया 8 × 10⁻9 किस में आया है, ग्राम में या माइक्रोग्राम में, ये माइक्रोग्राम में आंसर है आपका। समझ में आया कि नहीं, ये किसमें आंसर आ गया माइक्रोग्राम। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म यही चलने वाली है कोई सा भी हो। देखो दूसरा क्वेश्चन आया, 20 GB डाटा है मेरे पे, 20 GB में कितने MB आएगा, 20 GB में कितने MB आएगा, समझ रहे हो, कुछ नहीं सिंपल, 20 की जगह 20, जी मतलब गीगा, गीगा मतलब 10⁻9 आ गया बी बाइट में। क्या आपको यही चाहिए क्या, नहीं हमें किसमें चाहिए MB में, मेगाबाइट में चाहिए। अभी बाइट में है, मुझे मेगाबाइट में चाहिए, तो मेगा मैं ऊपर भी लिखूंगा और मेगा मैं नीचे। अब ऊपर वाला तो MB मुझे चाहिए ही, ऊपर नहीं नीचे वाले की वैल्यू लिख दो, और नीचे वाले में 10⁻6। आइए समझ में कि नहीं। अब 10⁻6 को कहां ले चलेंगे ऊपर, तो ये 10⁻6 ऊपर जाएगी, किसकी जाएगी -20 × 10⁻9 तो ये है ही, 10 की पावर कितनी आ गई -6। अब बेस सेम है तो पावर प्लस कर देंगे, 9 में किसको प्लस करेंगे -6 को। समझ में आया कि नहीं है, तो कितना बचेगा 3 बचेगा। तो आंसर कितना आया 20 × 10⁻3। अब ये आंसर किस में आया है, GB में, बी में या MB में, MB में आ गया। अब आप ये आंसर पेपर में लिख के आ गए, तो ये आंसर में 1 नंबर काट लेगा वो बड़े आराम से, वो 1 नंबर काट लेगा इस आंसर में। क्यों काट लेगा, रीजन पता है ना इसका, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है अभी भी। मैं आपको पहली लाइन ही समझा के आया, आपका आंसर तो सही आया है, कन्वर्जन सही कर लिया आपने, बट अभी भी स्टिल वी आर मिसिंग स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कहती है कि डेसिमल एक डिजिट के बाद होना चाहिए। अब इसमें बताओ डेसिमल कहां, ये लिखा हुआ है 20 × 10⁻3, इसमें डेसिमल कहां है पता है ना आपको, जब नहीं दिखता तो लास्ट में दिखता है, जब कहीं नहीं दिखता तो डेसिमल कहां होता है लास्ट। क्या ये डेसिमल यहां होना चाहिए, यहां नहीं होना चाहिए, डेसिमल कहां होना चाहिए 2 के बाद, मतलब आपको शिफ्ट करना है, शिफ्ट करना है या नहीं करना है, तो मुझे ये 2 से हटा के यहां लाना है। कितने नंबर शिफ्ट किया मैंने, एक, तो 2 × 10⁻1। अब देखो पॉइंट में उधर ले जा रहा हूं, नंबर होते हैं माइनस में बट पावर प्लस में 1 ही रहेगी, और पहले से ही कितनी है 10⁻3, 1 और 3 कितनी हो जाएगी 4, 2 × 10⁴ MB। बताओ कितने लोगों की बात समझ में आई, आई समझ में कि नहीं आई, आ रहा है ना कन्वर्जन, ये सो तो नहीं गए कि नहीं, कन्वर्जन आया कि नहीं आया, इजी। पावर शिफ्टिंग कन्वर्जन, पावर शिफ्टिंग कन्वर्जन, पावर शिफ्टिंग और कन्वर्जन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आए समझ में, समझ में, एक और कर देता हूं मैं, इसके बाद आप लोग खुद प्रैक्टिस करेंगे। समझ में, ध्यान सुनो, 20 माइक्रोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, ठीक है। तो ये 20 की जगह 20, माइक्रो की जगह 10⁻⁻6 आ गया मीटर में,
ये आ गया किसमें, मीटर। हमें किसमें चाहिए, मिलीमीटर। मतलब 20 इंटू 10⁻⁻6 मिली ऊपर लिखूंगा, मिली कहां लिखूंगा, ऊपर, तो मिली कहां लिखूंगा, नीचे। ऊपर नीचे कर दिया, और इस मिली की वैल्यू में लिख दूंगा, कितनी होती है, 10⁻³ समझ में आएगी नहीं है, मिली की वैल्यू 10⁻⁻, कहां चला जाएगा भैया, ऊपर। 20 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10⁻3, यही आएगा कि नहीं आएगा, बात समझ में आएगी नहीं आई। बेस, अच्छा बेस देख लो 10 है, और बेस देख लो कितना है 10, तो पावर को प्लस करेंगे, -6 + 3 -3 बचेगा, पता है कि नहीं। तो 20 इंटू 10⁻³ मिलीमीटर, ये आंसर आ गया। स्टिल इट इज नॉट इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में अभी भी मिसिंग है ये, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे। डेसिमल यहाँ है, यहां से यहां लाऊंगा मैं, कितने नंबर शिफ्ट किया, एक। 2 इंटू 10⁻1 प्लस में ही आएगी ना, मल्टीप्लाई 10⁻³ मिलीमीटर। अब ये फिर से देखो बेस 10 है, बेस 10 है, पावर फिर से प्लस करो, 1 में प्लस किसको करेंगे, -3 को, -2 आंसर आएगा, कितना आंसर आएगा, -2 इंटू 10⁻⁻2 मिलीमीटर। आ रहा है समझ में कि नहीं आया, ये समझ में आया कि नहीं आया। ये अब आप लोग कुछ खुद से भी ट्राई कर सकते थे, जैसे 100 किलोमीटर में कितने सेंटीमीटर, ये कैलकुलेट करें आप, बात समझ में आएगी नहीं। 5 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर, ये कैलकुलेट करेंगे। 3 माइक्रोग्राम में कितने मिली, कितने नैनोग्राम, ये भी कैलकुलेट करेंगे आप, समझ में आया कि नहीं आया, बात समझ में आई। ये तीनों क्वेश्चन करेंगे आप लोग, ठीक है, इससे आपको क्लियर हो जाएगा।